आज से महज 8 महीना पहले जो है वो सी वोटर का सर्वे आता है और उसमें बताया जाता है कि 15% बिहारी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो मुख्यमंत्री बने। और आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है। दरअसल अब लगभग 23 से 25% बिहारी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बने। इसके पीछे का कारण क्या है और अचानक से प्रशांत किशोर की राजनीति में इतना बदलाव कैसे आ गया, अचानक से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ कैसे गई और प्रशांत किशोर अब बिहार के राजनीति में इतने प्रासंगिक क्यों हैं कि सभी पार्टियों का कम से कम ध्यान तो इनके ऊपर है कि भाई ये बड़ा खेल ना कर दें। इसके पीछे का कारण क्या है हम समझने का प्रयत्न करेंगे और प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार की राजनीति में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, नया केजरीवाल साबित हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में आके राजनीति की शुरुआत करते हैं, इससे पहले बिहार ने ऐसा देखा नहीं था। मतलब आपने इससे पहले नहीं देखा होगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव गांव गांव और गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हो। भाई निकलते हैं जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तर्ज पे प्रशांत किशोर ने मेहनत किया 3 साल, मतलब 3 साल तक लगातार पैदल यात्रा करते रह गए, लोगों तक जाते रह गए, लोगों से बातचीत करते रह गए। और अभी भी इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई बिहार का पूरा गांव हमने अभी भ्रमण नहीं किया है, पूरा गांव नहीं घूमा है, लेकिन घूमना है। कोशिश यही है कि पूरा बिहार जो है वो घूमा जाए, भ्रमण किया जाए, लोगों के बीच जाते हैं, जिन जिन मुद्दों को उठाते हैं उस मुद्दे के बारे में इससे पहले कोई बात ही नहीं करता था। अभी जो है बिल्कुल बातें बदल गई है, अब पलायन के ऊपर बात होता है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद अब पलायन के ऊपर बात होता है। इससे पहले पलायन को कोई मुद्दा माना ही नहीं जाता था। इससे पहले चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे ही मजदूरों के ऊपर दूसरे राज्यों का जीडीपी चल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने इसका काट किया, खंडन किया, कहा कि ना ना, हम लोग मजदूर पैदा करने के लिए थोड़े हैं, हम भी अफसर पैदा करेंगे और जिन राज्यों में हमारे मजदूर जाते हैं वहां से मजदूर यहां आएंगे तो बात बनेगी, तब माना जाएगा कि बिहार बदल रहा है। और ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा के लाते हैं जिससे तमाम पार्टियां कभी कभी घबरा भी जाती है। अब देख लीजिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोग छेड़ना और छूना तक नहीं चाहते थे। शराबबंदी उनमें से एक है। ये सबको पता है कि शराबबंदी का बड़ा नुकसान है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई साहब शराबबंदी के ऊपर बात कर देंगे तो वोट का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने डेयर दिखाया, कहा कि ना ना, हम बात करेंगे और हम कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर जो है हम दारू चालू करा देंगे। लोगों ने इस तरीके की बातें बिहार में नहीं सुनी थी। इससे पहले लोगों को लगता था कि राजनीति सिर्फ जात के नाम पे होता है, आरक्षण की बात कर लिया गया, फिर इस जाति को की बात कर ली गई कि भाई ये जाति दबा हुआ है, ये जाति उठा हुआ है, इससे ऊपर किसी ने बात ही नहीं की थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरा माहौल ही आके बदल दिया, कहा कि ना ना, सिर्फ इसी के ऊपर बात नहीं होगा, अब बात होगा बिहार के विकास के ऊपर। अब जाति के विकास के ऊपर बात नहीं होगा, हम बिहार को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और ये तब होगा जब एक एक व्यक्ति, फिर फर्क नहीं पड़ता वो किस मजहब से आता हो, फर्क नहीं पड़ता किस जाति से आता हो, इस तर्ज पे अगर समूह का विकास किया जाए तो बिहार का विकास संभव है। और इसी तर्ज को लेके वो आगे भी बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्रियां लगवाएंगे, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं। 3 साल से सिर्फ बिहार घूम रहे हैं और बिहार की अलग अलग समस्याओं को देख रहे हैं, हम उसे चिन्हित भी कर रहे हैं और उसे ठीक करने का उसी वक्त से जो है हम योजना भी बना रहे हैं। आज जाइएगा तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर का मतलब एक ऑरा बना हुआ है। अभी सारण में गए थे प्रशांत किशोर तो सिक्कों से तौल दिया गया, उससे पहले उनको लड्डू से तौल दिया गया था। ये सारी बातें बता रही है कि लोकप्रियता बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि जितने भी पढ़े लिखे समुदाय हैं वो प्रशांत किशोर के बातों से इतनी प्रभावित हो चुके हैं कि उनको लगता है कि भाई साहब अब कुछ भी हो जाए, प्रशांत किशोर अगर आ जाएंगे तो बिहार का दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भाई भाजपा को और नीतीश कुमार को तो हमने 20 साल देख लिया, 15 साल का सरकार हमें पहले से ही पता है और भाजपा भी उसका जिक्र करती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बदलाव किया जाए जो वाकई बिहार में बदलाव ला सके, वाकई बिहार को एक अलग दिशा दे सके। मतलब आप समझिए, जिस मुद्दे पे लोग बोलना तक नहीं चाहते उस मुद्दे पे एकदम प्रखर तरीके से अपना आवाज उठा सकते हैं तो प्रशांत किशोर है। मतलब चाहे कोई भी नेता हो आए उनसे बात करे तो कहते हैं कि भाई हम आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देते क्योंकि हम बिहार को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अब बताइए, माई बहन मान योजना जो कि तेजस्वी यादव ने शुरू किया,
इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 25-2500 रुपया जो है वो देंगे। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बिहार का जीडीपी इसको अलाउड नहीं करता। तो अगर ये अलाउड नहीं करता तो ये योजना लागू कैसे होगी? और इस बात को उन्होंने बाकायदा मीडिया में भी प्रूव किया, लोगों के बीच में जाके भी कहा कि ये सब जो है वो चुनावी एजेंडा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि या तो मतलब तेजस्वी यादव मूर्ख हैं या फिर वो बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं, तब ये इस तरीके का बात करते हैं। मतलब और लोग होता तो अब देखिए भाजपा इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही कि अरे माई बहन योजना तो जो है वो नहीं बोल रही, जबकि वो सरकार में है। और जेडीयू का भी अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन प्रशांत किशोर ने प्रखरता से इस बात को बोला, मतलब वो मुद्दे जिसको कोई छूना नहीं चाहता, अरे भाई चले जाओ यहां से बच के हट जाओ, उसको बकायदा ये हाथ डाल देते कि ना भाई हम तो इसके ऊपर बात करेंगे, हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और ये सारी चीजें जो है इनकी लोकप्रियता को धीरे धीरे बढ़ा रही है। यही वजह है कि 8 महीने में इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी। अब कहां 15%, कहां 25%, लगभग 8 से 10% इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। अभी भी इनकी यात्रा रुक नहीं रही, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि इस तरीके से लोग जो है या फिर कोई बड़ा नेता घर घर जा रहा हो, लोगों से उनकी समस्या के ऊपर बात कर रहा हो और बिहार बदलने की बात कर रहा हो। कह रहा है कि मोदी की बात मत कीजिए, आप अपनी बातें कीजिए, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। और ये बातें युवाओं को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी वो लोग जो थोड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ही होना चाहिए, उन लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है। अब इन लॉजिक के तौर पे कुछ भी बात किया जाए कि भाई साहब मान लीजिए आपके जाति का नाम लेके कि भाई ये तो पगड़ी बांध के बस आप खुश हो गए, किसी ने भगवा गमछा ओढ़ लिया बस आप खुश हो गए। लेकिन ये कह रहे हैं ना ना, हम इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कि परिवर्तन कैसे लाया जाए। और ये परिवर्तन जो है ये 8% में बदला है, मतलब 8% इनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी है। और ये बात बताता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि भाई ऐसा हो कि दो विशेष पार्टी और पुरानी पार्टी रहते हुए भी एक नई पार्टी आए और पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल दे। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर आप दिल्ली में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे ही आए थे और आने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों को साफ कर दिया। कुछ सालों तक तो दोनों पार्टियां नजर तक नहीं आई थी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी ह्रास हुआ, अभी हारे हैं वो चुनाव। ऐसा हुआ है देश की राजनीति में या फिर दिल्ली की राजनीति में। तो ये बात बता रहा है कि भाई परिवर्तन ला सकते हैं प्रशांत किशोर, और अब लोग जो है उनके ऊपर भरोसा जताना भी शुरू कर चुके हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता को लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।